हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज़ में। तो अभी तक के हमने 23 क्लास डाली हैं, 23 क्लासेस, और हम अध्याय 6 के 7 नंबर श्लोक तक पहुंच गए हैं। अभी 8 नंबर श्लोक से आज क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। तो भगवान, इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट अशम कांचनः। भगवान कह रहे हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो कि सोना, एक समान देखता है। तो यहाँ पे योगी का परिभाषा बता रहे हैं एक प्रकार से। कौन योगी है, किसको आप योगी कह सकते हो? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। वो कौन होता है योगी? जो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट है। उसके पास जो ज्ञान और अनुभूति है ना, उससे संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति। वो बिविल्डर्ड नहीं रहता, वो उसको कोई भटका नहीं सकता, भ्रमित नहीं कर सकता। कोई दूसरा पंथ ये वो बोल के उसको यहाँ वहाँ नहीं लेके जा सकता। उसका फोकस रहता है, उसको मालूम मुझे क्या करना है। और अध्यात्म को प्राप्त होता है, उसको नॉलेज होती है अध्यात्म, स्पिरिचुअली अध्यात्म की नॉलेज रहती है, उससे ज्ञान रहता है। और जितेंद्रिय रहता है। सबसे बड़ी बात बताया, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर फुल कंट्रोल होता है उसका। वो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं उसके द्वारा। एक होता है व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होना, यानी मन जो कर रहा है वो वही करना। आज ये मन कर रहा है ये कर लिया, कल वो मन कर लिया वो कर लिया, परसों ये मन कर लिया वो कर लिया। एक तो ये व्यक्ति है। और एक व्यक्ति वो है कि जो क्या करना है मुझे वो डिसाइड करेगा। मतलब इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। और ऐसा व्यक्ति की विशेष पहचान क्या है? वो सभी वस्तुओं को या सभी जीवों को समान रूप से देखता है। इसके पहले आपने इस श्लोक में सुना होगा, पंडिता समदर्शिनः। ऐसे योगी के विषय में कह रहे हैं, वो सभी वस्तुओं को समान देखता है। चाहे कंकड़ पड़ा हुआ है, चाहे पत्थर पड़ा हुआ है, चाहे सोना पड़ा हुआ है, उसके लिए सब एक समान है। यानी उसको मालूम है कि भौतिक जगत की वस्तुओं का उसके जीवन में कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो सोना ही पड़ा रहेगा तो उसको हाथ उठाएगा नहीं, उसको नहीं लेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ये भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं, एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान इज़ द नॉलेज एंड विज्ञान इज़ द रियलाइजेशन, साक्षात्कार। तो ये जो भगवद गीता है, दिस इज विज्ञान। और कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है ये भगवद गीता। तो इसको भौतिक शिक्षा के द्वारा कोई नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और वो कहे कि मैं तो हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो गीता मैं दूसरे समझने क्यों जाऊँगा, मैं खुद समझ सकता हूँ। बट ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के सानिध्य में, विशुद्ध चेतना, प्योर सोल, विशुद्ध चेतना, ऐसे व्यक्ति के जब तक सानिध्य में भगवद गीता को नहीं समझने का प्रयास करेगा, तब तक कोई नहीं समझ सकता। और ये सौभाग्य प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है कि ऐसे किसी शुद्ध चेतना के सानिध्य में हमको शरणागति मिले, उनका एसोसिएशन मिले,
शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले, ये बहुत भाग्य से मिलता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लजा भी। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का बीज अपने व्यक्ति के हृदय में अंकुरित होता है। फिर 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ, ग्रेट डिवोटी कौन है? जो मनुष्य निष्कपट, बिना किसी कपट के, हितैषियों को, जो उसका हित चाहते हैं उनको, उसके स्वजनों को, प्रिय मित्रों को, तटस्थों मतलब ना उसके फेवर में ना अनफेवर में, ऐसे व्यक्ति, तटस्थों को, मध्यस्थों को, ईर्ष्यालुओं जो और उससे ईर्ष्या कर रहे हैं उनको भी, शत्रुओं जो उससे शत्रुता बरत रहे हैं उनको भी, मित्रों जो उसके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं उनको भी, पुण्यात्माओं जो पुण्यात्माएं, जो धर्मात्माएं उनको, और पाप करने वाले पाप आत्माओं को भी, पापी आत्माओं को भी, पापियों को भी, सबको समान भाव से देखता है व्यक्ति। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आप इसको साधारण चीज़ मत समझिए। कोई व्यक्ति ये इस स्तर पे आ जाए, मित्र में और शत्रु में भेद न देखे, बहुत ऊंचा स्तर है। साधारण ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति जिससे द्वेष करते हैं, जिससे शत्रुता करते हैं, उसके प्रति प्रेम का भाव आ जाए, कितना मुश्किल है ये। मगर अगर आ गया है तो वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। अगर कोई ऐसा भाव लेके आ गया, ना उसका कोई मित्र है ना कोई शत्रु, सबके साथ समान भाव से रहता है जो व्यक्ति, ऐसा भाव आ गया तो बहुत श्रेष्ठ है वो व्यक्ति। इस प्रकार से फिर 10 नंबर में, योगी युंजित सतत आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, यानी मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, और एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे, सावधानी के साथ मन को वश में करे, और उसे समस्त आकांक्षा और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। उसे समस्त आकांक्षा और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं योगी के लिए क्या करना चाहिए। हमेशा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए हमेशा, और एकांत स्थान में रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं। ऐसे नहीं कि लोग बड़े बड़े स्काई हाइट बिल्डिंगों में और योग सिखा रहे हैं और वहाँ पे एसी लगे हुए हैं और वहाँ का फीस लगाया हुआ है $1000 या $20 $50 ऐसे फीस लगाया हुआ है, और लोग बैठ के उसमें आराम से एसी में बैठ के और योग साधना कर रहे हैं। योग के लिए बताया गया एकांत स्थान, और बड़ी सावधानी के साथ, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई कह सकता है मेरा मन तो मेरे नियंत्रण में नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने कहा था, आपको पता होगा अर्जुन ने क्या कहा था, मैं वायु के वेग को नियंत्रित करने के प्रयास कर सकता हूँ, मगर मन को नियंत्रण करना मेरे बस का नहीं है। वायु के वेग को नियंत्रण कर सकता हूँ मैं, मगर मन के वेग को नियंत्रण नहीं कर सकता। अर्जुन जो कि कितना उच्च कोटि का भक्त है, कितना महान पुरुष है, वो असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मन के वेग को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कह रहे हैं सावधानी पूर्वक, साधु सावधान, हमेशा सावधान रहना चाहिए। माया कब कहाँ किस प्रकार से अटैक कर देगी कोई पता नहीं चलेगा किसी को।
ज़रूरी नहीं है कि माया किसी आपको बता के आएगी और आपको पता लग जाएगा, या माया के किसी कोई साधु है तो उसके पास की स्त्री के रूप में आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी लोभ, कोई भी लालच, कोई नाम का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, कोई भी चीज़ आपको भ्रमित कर सकता है, भटका सकता है। तो कह रहे सावधान हो जाना चाहिए, सावधान रूप होकर मन को नियंत्रण करना चाहिए। कि मन को अगर आप थोड़ा भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना कि मेरा मन तो मेरे नियंत्रण में, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, कभी भी व्यक्ति धोखा खा सकता है। मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सावधानी से। आपने कथा सुना है सबरी मुनि का? सबरी मुनि हजारों वर्ष तक यमुना में तपस्या कर रहे थे, यमुना के जल के अंदर सबरी मुनि तपस्या कर रहे थे। तो कोई व्यक्ति जब हजारों साल तक एकांत में जल के अंदर रहेगा तो व्यक्ति को तो ऐसा रहेगा कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दो मछली आपस में संभोग कर रहे थे और उनको देख के उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अभी फिर विवाह करने का निर्णय किया और एक राजा के 50 पुत्रियों से विवाह किया। तो ये मन है, इसको बहुत सावधानी के साथ वश में करना चाहिए। और कह रहे समस्त आकांक्षाओं का और संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगी को आकांक्षा, समस्त आकांक्षा, बहुत सारी डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, मन में भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए योगी, और संग्रह भाव की इच्छा नहीं होनी चाहिए। संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान ने आज दिया है तो कल भी देगा। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो संग्रह किस बात का करना। हमारी प्रॉब्लम तो ये है, हम लोग संग्रह कर रहे हैं। हमको खाने को कितना चाहिए? खाने को चाहिए हमको 10,000 रुपये महीने का, लेकिन हम कमा रहे हैं कितना चाहते हैं? कोई लिमिट नहीं है। 40-50 हज़ार मिलता है तो ये बोलते हैं गुजारा चल रहा है, उसमें बोलते हैं गुजारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है संग्रह करना है, जमाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, भविष्य में काम आएगा। भविष्य के लिए चिंतित है हम लोग। एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लिए, प्रसाद लेने के बाद मुखवास लेते ना ऐसे, तो एक भक्त को बोले कुछ मुखवास हो तो कहीं से ले आइए। तो भक्त गया दौड़ के और आश्रम में से 2 मिनट में मुखवास ला के दे दिया। चैतन्य महाप्रभु बोले इतना जल्दी ये कहाँ मिल गया? बोले मैं रखा था, कल मैं रख दिया था आज के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, क्यों रख दिया था? तुमको विश्वास नहीं था कि आज भगवान देंगे? कल भगवान ने दिया ना तुमको, तो आज भी भगवान देते, क्यों रख दिया था? संग्रह भाव नहीं करना चाहिए, संग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, जोड़ने का भाव नहीं होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए इस प्रकार से। तो ये योगी के गुण हैं। संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, आकांक्षाओं, भौतिक डिजायरों से मुक्त होना चाहिए, और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करना चाहिए, और हमेशा अपने मन, आत्मा और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बता रहे हैं भगवान, ये योगी को ऐसा कार्य करना चाहिए, ये योगी के लिए बता रहे हैं। फिर 11 नंबर श्लोक में भगवान एक बता रहे हैं, शुचोदेशे प्रतिष्ठायप्य स्थिर मास आत्मनः नात्युरुचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तमम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्जद योग्य महात्म विशुद्धये। तो कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है योग अभ्यास की, भगवान बता रहे हैं। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और उसे मृगछाला से ढके और उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ये पवित्र स्थान में होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। तो इसमें देखिए पॉइंट कितने हैं। इसमें बताया पहले तो पोजीशन बताया, फिर बताया कि ये जहाँ पे आपको साधना करनी है वो स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए।
आप पवित्रता नहीं रखोगे तो आप साधना नहीं कर सकते। तो वन शुड बी वेरी क्लीन एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना, तब साधना होगी। और दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ बैठ जाना चाहिए। फिर बोल रहे हैं मन और इंद्रिय कर्मों को वश में करते हुए, योग करने के लिए मन इंद्रियों कर्म को वश में करना पड़ेगा। मन को, इंद्रियों को और हमारे कर्मों को, यानी हमारे एक्शंस, हमारी एक्टिविटीज़ नियंत्रण में करना पड़ेगा। तब शुद्ध हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करने के लिए करना चाहिए। योग अभ्यास किस लिए किया जाता है? हेल्थी होने के लिए नहीं, योग अभ्यास किया जाता है हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो ये योग अभ्यास का जो मोटिव है, ये बहुत कम लोगों को पता है। जनरली लोग योग अभ्यास करते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, अच्छा शरीर रखने के लिए। मगर यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास किया जाता है। योग साधना का मतलब है हृदय शुद्ध करना। फिर 13-14 में भगवान कहते हैं योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, अविचलित बिना विचलित हुए, और दमित यानी नियंत्रित, कंट्रोल्ड मन से, भय रहित, विदाउट एनी फियर, भय के बिना, विषय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होगा, विषय रहित, नो मेटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, इन विषयों से मुक्त हो गए, अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। भगवान कह रहे हैं अपने हृदय मेरा चिंतन करे और मुझे ही लक्ष्य बनाए। तो ये हमारी योग साधना है। मैं रिवर फ्रंट पर जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक में, देखता हूँ वहाँ पे 30-40 भक्त, वहाँ पे 2 व्यक्ति वहाँ पे योग करते रहे। तो उनको योग का उनका इतना ही ये है कॉन्सेप्ट कि हमारा हेल्थ सही रहना चाहिए, स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। योग किस लिए किया जाता है इस चीज़ का उनको अभी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ बताएं कि योग का मतलब है हृदय शुद्ध करना, और जब हृदय शुद्ध हो जाए तो उससे शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन करना। ये योग पद्धति का अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो ये है योग साधना का। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। तो ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो कह रहे हैं जो योगी है उसको संयमित, मन को संयमित करने के लिए अभ्यास करना होता है, और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से उसको वंचित रहना पड़ता है, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं। और जिसमें पर्टिकुलरली जो बताया, जो मुख्यतः बताया है मैथुन जीवन, मैथुन जीवन यानी सेक्सुअल लाइफ, इससे बचना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है ब्रह्मचर्य के विषय में, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष थे। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने की सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है कि मैथुन भाव से विरक्त रहना। रूपा जी से बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति
अपने जीवन को संयमित जीना चाहता है, तो प्रभुपाद जी उसको बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में लगेगा तब उसका जीवन संयमित हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। हमारे गुरुकुलों में पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा इसीलिए दी जाती थी, बचपन से शिक्षा दी जाती कैसे ब्रह्मचारी रहना है। जब तक बच्चे को ज्ञान भी नहीं रहता कि मैथुन है क्या, तब से शिक्षा देते हैं। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, दृढ़ नियमों में दृढ़ नहीं हो, तब तक आप किसी भी योग पद्धति का में उन्नति नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं गृहस्थों के लिए, किंतु जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। जो अपनी पत्नी के अलावा और किसी के साथ संबंध नहीं करता, वो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी है। ऐसा संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। जो कहते हैं संयमशील व्यक्ति गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ है और ब्रह्मचारी भी है। यानी कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं है अपनी पत्नी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनी टाइम सेक्सुअल लाइफ में रहना चाहिए, जीवन में रहना चाहिए, हमेशा सेक्स प्रवृत्ति में रहना चाहिए। इसके लिए नियम बताया है, कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी गृहस्थ को, जब पति पत्नी को अगर संतान चाहिए तभी संभोग करना चाहिए। अगर संतान नहीं चाहिए तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके संभोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंद्रिय तृप्ति है, ये इसको ब्रह्मचर्य में नहीं गिनेंगे। ब्रह्मचारी वो है संतान उत्पत्ति करना है इसलिए संपर्क कर रहा है, न कि इसलिए सेक्स इंजॉयमेंट के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है ये फैमिली प्लानिंग नामी कोई चीज़ नहीं है। फैमिली प्लानिंग आपको करना है तो आप वैदिक पद्धति के आधार पर करिए। जब गर्भ ठहरने का समय आता है उस समय आप संभोग मत करिए, फैमिली प्लानिंग हो गया। मगर आपको संभोग भी कर रहे हैं और दूसरे तरीक़ों से गर्भ भी नहीं चाहिए, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये पाप कर रहे हैं आप। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से, बच्चे को जन्म लेने से रोकना ये अपराध है। किसी भी तरीके से बच्चे को जन्म लेने से रोकना पाप है, अपराध है। चाहे आप कंडोम लगा रहे हैं, चाहे आप पिल्स गोलियां खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सब अपराध में आता है। इसलिए अगर आपको संतान उत्पत्ति चाहिए, संतान चाहिए तो आप संभोग करिए, नहीं तो नहीं। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया था, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को कभी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना सच्चा है कि भगवान की सेवा में लगने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो बता रहे हैं अगर कोई भक्ति कर रहा है और संयमित रूप से अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है, संयमित रूप से मैथुन कर रहा है, संभोग कर रहा है, संयमित का मतलब यही है संतान के लिए ही खाली संभोग कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग नहीं करता वो, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति करते करते एक दिन अपने आप ये जो आकर्षण है, मैथुन का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ये धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवत गीता के 2 नंबर अध्याय के 59 नंबर श्लोक में कहा गया 2.59 विस्या विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते।
ये बता रहे हैं कि जब किसी को उच्च स्वाद मिल जाता है तो निम्न स्वाद उसके स्वतः ही छूट जाते हैं। तो भक्ति में भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में उच्च स्वाद मिल जाता है व्यक्ति को। तो जो निम्न स्वाद है, जो सेक्स का जो निम्न स्वाद है, वो उसमें फिर उसको अट्रैक्शन नहीं रहता, फिर उसमें आनंद नहीं आता। परम दृष्टवा निर्वर्तते। परम दृष्टवा, परम मतलब श्रेष्ठ। जब आपको श्रेष्ठ आनंद मिल जाएगा, जो भक्ति में श्रेष्ठ आनंद है, फिर आप भौतिक वस्तुओं में आनंद लेने का प्रयास नहीं करोगे। परम दृष्टवा निर्वर्तते। इस 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान बता रहे हैं कि योगी की फिर गति क्या होती है। क्या गति होती है कि वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। कब कर लेता है? जब शरीर, मन, कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, यानी शरीर, मन और कर्म उनका नियंत्रित रहना चाहिए। ऐसे संयमित मन वाले योगी को, जो संयमित है, ऐसा योगी जिसका मन संयमित है, मन, कर्म और शरीर पर नियंत्रण है, ऐसा योगी जब भौतिक शरीर त्याग करेगा तो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। भगवान बता रहे हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है क्या? योगाभ्यास का चरम लक्ष्य क्या है? भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए योगाभ्यास। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्त होने के लिए होता है। योगाभ्यास का मतलब होता है भौतिक सुविधाओं से, भौतिक भोगों से विरक्त होना। और अभी जो योग अभ्यास करते हैं उसका मतलब होता है स्वस्थ होना। स्वस्थ होने के बाद में क्या करना? भोग करना। और भोग करने से फिर उनको क्या होगा? रोग। तो वो वापस क्या करेंगे? योग। योग करेंगे तो हो जाएंगे निरोग, फिर वापस करेंगे भोग, दोबारा फिर हो जाएगा रोग, वापस करेंगे योग। योग, रोग, भोग, योग, रोग, भोग, वही साइकिल चलता रहेगा। योग का मतलब भोग नहीं है। अच्छा हेल्थ हो गया, अच्छा भोग कर लो, अभी वापस योग रोग होगा। योग का मतलब है वैराग्य, विरक्ति, रिनाउंसिएशन, वैराग्य। ये योग का असली मतलब है। फिर 16 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे योगियों के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, योगियों के लिए, नॉट अदर पर्सन्स, ओनली फॉर योगीज। योगियों के लिए भोजन और नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। कितना नींद लेना चाहिए, कितना भोजन लेना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है योगियों के लिए। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अधिक भोजन किसको कहेंगे? शरीर और आत्मा साथ में रहें, यानी बिना खाए मर न जाओ, उतना ही खाना चाहिए। मतलब खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। खाली जीऊँ इसलिए खाना है। लोग तो खाऊं इसलिए जी रहे हैं, कैसे ज़्यादा खाऊं। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कोई संप्रदाय है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उस संप्रदाय में एक व्यक्ति है, वो अपने चेले चपाटियों को कुछ का कुछ बोल बोल के वीडियो डलवाता रहता है। और उसका एक चेली शिष्या एक गीता हाथ में लेके, वो गीता भी उसी के द्वारा टिप्पणी की गई थी। और अभी आज से 5-6 साल पहले उसके आश्रम में बहुत पुलिस ने फायरिंग की थी जब उसको अरेस्ट किया था। कितने सारे भक्त मरवा दिए उसने कि आप लोग बाउंड्री बना के रखो, मेरे को घेरा बना के, मुझे अरेस्ट करने नहीं आना चाहिए। क्यों डर रहा है भाई अरेस्ट करने से? कोई गलत काम किया तभी डर रहा है ना। और अभी उसके लोग भगवत गीता फ्री पहुंचा रहे हैं लोगों को। लोग कह रहे हैं आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल दो, आपको भगवत गीता फ्री पहुंचाएंगे। वो गीता कौन सी है? वो गीता उसी की लिखी गई गीता है।
भगवान के श्लोकों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उसी का एक शिष्या बता रही थी कि भगवान ने व्रत करने को मना किया है, और वो इस श्लोक का एग्जाम्पल दे रही, उदाहरण दे रही थी। मैं उसका वीडियो देख रहा था, मुझे एक भक्त भेजा था। मैं बोला वो तो उसका गुरु भी मूर्ख है और वो भी एक प्रकार की मूर्ख ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है योगी के लिए। यहाँ पे लिखा है जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। वो योगी नहीं बन सकता, मेडिटेट नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान नहीं करना ना, ध्यान तो सतयुग में किया जाता था। अभी आपको सर्विस करनी है, सेवा करनी है, भक्ति करनी है, अभी वो ध्यान नहीं करना। कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। तो वो कह रही थी जो नहीं खाते हैं वो कैसे भक्ति करेंगे, इसलिए उपवास नहीं करना चाहिए। उस मूर्ख को पूछो तुम एकादशी करते हो कि नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं? नहीं करते हो, तुम्हारी मूर्खता है। फिर बोले नहीं खाना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा नहीं खाएं, भगवान ने कहा अधिक खाता है, अनकंट्रोल्ड है जिसका जीवा, जो स्वाद पे नियंत्रण नहीं है जिसका, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। और जो बिल्कुल नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है तो शरीर कमज़ोर होगा, तो शरीर कमज़ोर होगा तो साधना कैसे करेगा? और बोलते हैं जो अधिक सोता है और जो बहुत कम सोता है, अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, तो उसके लिए योगी बनने की संभावना नहीं है। उपवास करने को भी मना नहीं करते। बताओ कहाँ उपवास के लिए मना किया गया? उपवास का मतलब है कम खाना। कम खाना मतलब क्या है? कुछ चीज़ खाना, कुछ चीज़ को नहीं खाना, या अन्न को नहीं खाना, फल को खाना, दूध को खाना, या दूसरे चीज़ों को खाना, अन्न से वर्जित रहना, ये उपवास है। तो इसके लिए तो भगवान ने कभी मना नहीं कहा कि आप उपवास मत करो। भगवान कह रहे हैं जो नहीं खाता है या बहुत कम खाता है और जो बहुत अधिक खाता है उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। इस प्रकार से मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते तोघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाता है, कृष्ण को अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। फिर 17 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कह रहे हैं जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद, काम करने के आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो खाना, सोना मना नहीं कर रहे, आमोद प्रमोद है ना, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी आ गया इसमें, और काम करने की आदतों, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसी आदतों में जो नियमित रहता है, जो बैलेंस रहता है, जो संतुलित रहता है, यानी जिसकी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन है, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित है, ऐसा व्यक्ति अपने समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर देता है। यानी उसको भौतिक जगत में दुख प्राप्त होंगे नहीं। तो अगर आपको दुखों से बचना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, नियमित होना। नियमित जीवन में नियम लाना, संकल्प लाना, डेडिकेशन लाना, अनुशासन लाना जीवन में। आप जीवन में अनुशासन लेके आओ, आपके जीवन की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप जीवन में अनुशासन नहीं लेके आते हो, जो मन आया जो खा लिया, जो मन आया जो पी लिया, फिर आपको डिसेंट्री होगी, तो एक प्रकार का दुख हो गया। क्यों? क्योंकि आपने नियंत्रण नहीं था वो खान पान पे, आप बाहर में कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ भी खा के आ गए। आपको जुबान पे नियंत्रण नहीं है, आपने अच्छे खासे व्यक्ति के साथ में झगड़ा मोल ले लिया, 2 बात बोल के उसके साथ, तो आपको दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? एंजाइटी आ रही है, दुख ही मिल रहा है ना, एंजाइटी आ रही है।
तो अगर कोई व्यक्ति नियमित हो जाएगा, नियमित मतलब बैलेंस लाइफ जिएगा, डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों से वंचित रहेगा, उसको दुख नहीं मिलेंगे, ये बता रहे हैं। रूपाल लिख रहे हैं, खाने, सोने, रक्षा करने और मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। खाना है, सोना है, अपने शरीर की हिफाजत करें, मैथुन करना है, 4 चीज़ें, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मैटिंग। ये जो शरीर की आवश्यकता है करना है, मगर नियमित, अनकंट्रोल नहीं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज 17 नंबर श्लोक तक इस क्लास में चर्चा किया और अगले क्लास से 18 नंबर श्लोक से आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।